जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 27 अप्रैल 2025 को वैशाख मास की अमावस्या है, तो आप सभी को मेरी तरफ से वैशाख अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव आप पर बनाए रखें। अमावस्या तिथि समर्पित होती है पितरों को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि पर स्नान करने से, दान करने से, पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दीप दान करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं, तो हमारे जीवन में खुशहाली स्वतः ही आ जाती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि समर्पित होती है माता लक्ष्मी को। जैसे कि हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक अमावस्या पर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने से कभी भी घर में आर्थिक तंगी नहीं होती। और इसलिए बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो कि माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए अमावस्या का व्रत धारण करते हैं। और अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करने से पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं, पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी इस व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाती है। तो अमावस्या तिथि प्रत्येक मास की बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं। तो अगर आप पूरे वैशाख मास का स्नान नहीं भी करते हैं तो भी कुछ विशेष तिथियां, जैसे कि अमावस्या है, एकादशी है, पूर्णिमा है, या फिर चतुर्थी तिथि है, अष्टमी तिथि है, इन तिथियों में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख मास का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आप पूरे महीने में स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं वैशाख का, तो भी आपको अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि वैशाख मास में गंगा स्नान करने से, किसी पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, सबके लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव भी नहीं है। तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से या फिर किसी पवित्र नदी का जल हो अगर आपके पास, तो स्नान के जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी अगर हम स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, तो उससे हमें गंगा स्नान करने के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए, सुबह जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। उठकर सबसे पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई जरूर कर लीजिए। वैसे तो अमावस्या पर बहुत अच्छे से घर की सफाई करनी आवश्यक है, लेकिन सुबह सुबह इतना नहीं कर पाते हैं। तो सफाई का जो मुख्य काम है आप दिन में कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जैसे कि झाड़ू लगा लीजिए, और अगर संभव हो तो पोछा लगा सकते हैं समय हो तो, नहीं तो मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कीजिए। घर की चौखट को अच्छे से सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य धो लेना चाहिए। इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान जिस पात्र में आपको करना है उसमें सबसे पहले आपको गंगा जल ही डालना है। उसके बाद आपको जल से भरकर और उसी से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। शुद्ध जल से अपने पूरे घर में गंगा जल का, शुद्ध जल का छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में आकर विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। जो भी देवी देवताओं के विग्रह आपके पास है उनका अभिषेक आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। विग्रह स्वरूप में जो देवी देवता हमारे घर में है उनका अभिषेक आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप रोज नहीं भी कर पाते हैं, जैसे कि बड़े विग्रह हैं और आप रोज अभिषेक नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो शुभ तिथियां होती हैं उन तिथियों में आप अभिषेक अवश्य करें। सभी देवी देवताओं का वस्त्र और श्रृंगार करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके उसके बाद यथाशक्ति फल या मिठाई या फिर गुड़ शक्कर जो भी आपके पास है भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर इसके बाद से आरती कर लीजिए। मतलब जो भी आपकी नित्य की पूजा होती है, मंत्र जप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, सभी कार्य पूर्ण करने के बाद आपको आरती करना है और क्षमा प्रार्थना करना है। अब आप दान करेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि पर दान करना अत्यंत आवश्यक है। दान किस चीज का कर सकते हैं? देखिए, आज अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पर किसी को घर बुलाकर, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। पहले के लोग ये किया भी करते थे, लेकिन अब सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करें कि आप सीधा की सामग्री, जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की कम से कम सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जी, चावल, फल, सब्जियां जो भी आप दान करना चाहते हैं, एक पात्र में रखकर और मंदिर में जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहीं पर रखिए और मनस लीजिए। 3 बार जल का घेरा दीजिए, भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए ये दान, और फिर ये दान की सामग्री दक्षिणा के सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ठीक है, भगवान विष्णु का जो दान होता है किसी ब्राह्मण को ही करना चाहिए, किसी मंदिर के पुजारी को दान कर सकते हैं। और अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी जरूरतमंद, और अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें? तब ऐसे में किसी सुपात्र व्यक्ति को, जो कि अच्छे लक्षणों वाले लोग हो लेकिन जरूरतमंद हो, तो आप उन्हें दान कर सकते हैं। ठीक है,
किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति हो, चोर हो या फिर जुआरी हो, ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पाप फिर आपको लग जाते हैं। तो जब भी आप दान करते हैं किसी सत्पात्र व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो किसी मंदिर में आप कुछ पैसे दान कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर की जो दान पेटी होती है वहाँ भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़, आपका प्रश्न आता है कि हम दान निकाल कर तुरंत नहीं भिजवा पाते हैं तो क्या करें। तो आप दान निकाल दीजिए, लेकिन दान भिजवाने का काम आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। सही समय पर दान कर दीजिए। अच्छा, इस बार की अमावस्या रविवार के दिन है, तो रविवार को पीपल की पूजा हम नहीं कर सकते हैं। तुलसी में भी जल आपको नहीं देना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ना तो पीपल में आप दीप दान करेंगे और ना ही आप पीपल के पास जाएंगे, लेकिन हाँ, तुलसी में आप दीप दान कर सकते हैं शाम के समय भी, और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भी कर सकते हैं। अच्छा, घर के आसपास कोई मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो या फिर माता रानी का मंदिर हो या फिर बजरंगबली का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, तो वहाँ जाकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग है तो आप अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि पर थोड़ा सा जल और दूध और उसमें थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा शहद या फिर शक्कर, कोई भी चीज़ मिला लीजिए, मीठा कर लीजिए जल को, और ये भगवान शिव को अर्पित करने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम, गाय का दूध ना हो तो क्या करें। तब ऐसे में पहले पात्र में आपको गंगा जल डालना है, फिर आप दूध डाल दीजिए और फिर जल से भरकर उसमें काले तिल और शहद शक्कर डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि दूध बासी ना हो और ना ही उबला हुआ हो, कच्चा दूध होना चाहिए और तुरंत का ताज़ा दूध होना चाहिए। अब बात करें कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिन्हें आप अमावस्या तिथि पर करते हैं तो आपको उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले आवश्यक है घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। तो अमावस्या तिथि पर सुबह जब आप स्नान कर लेते हैं, उससे पहले आप घर की चौखट धोकर ही जाएंगे, उसके बाद ही स्नान कीजिएगा। तो जब आप स्नान करके आते हैं, घर की पूजा भी कर सकते हैं चाहे तो, उसके बाद आप कर लीजिए ये काम। आप क्या करेंगे, 2 कपूर की टिकिया लीजिए और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको प्रज्वलित करना है 2 कपूर की टिकिया। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको ये प्रज्वलित करना है। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम अंदर बैठकर ये कार्य करें कि बाहर बैठकर। तो देखिए, घर के अंदर से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। बस हमें प्रज्वलित करना है कपूर और अपने पितरों का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करें। बस ये कार्य आपको प्रत्येक अमावस्या पर, पूर्णिमा पर करना है, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, देखिए, एक रोटी बना लीजिए, मीठी रोटी, मतलब आपको आटे में थोड़ा सा चीनी या फिर शक्कर डालना है, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और इसी की रोटी आपको बनाना है। एक ही रोटी, बड़ी सी रोटी बना लीजिए, घी तेल आप जो चाहे लगा सकते हैं इसमें, और इस रोटी के 3 टुकड़े कर लीजिए और इसमें से 1 टुकड़ा गाय को दे दीजिए, 1 टुकड़ा कुत्ते को दे दीजिए और 1 टुकड़ा आपको देना है कौवे को। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर के आसपास तो कौवे नहीं रहते, हम क्या करें। देखिए, अपनी छत पर डाल दीजिए, मन में भाव रखकर कि आप कौवे के लिए दे रहे हैं। एक ही रोटी में से 3 टुकड़े करके आपको ये कार्य करना है। इसके अलावा भी आप रोटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रोटी है, एक रोटी, इसमें से आपको 3 टुकड़े करने हैं। 1 टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा जो गाय को आप दे देंगे, बाकी 2 टुकड़े छोटे छोटे करके और आप कौवे को, कुत्ते को दे दीजिए। इसके साथ आप एक्स्ट्रा रोटी और भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भोजन जाता है हमारे पितरों को और इससे हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार से अगर आपके पितर नाराज हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, धन नहीं टिकता है या फिर आप कर्ज से परेशान रहते हैं, संतान नहीं हो पाती है, घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं या फिर किसी के किए कराए का प्रभाव है, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुछ ही समय में, मतलब प्रत्येक अमावस्या कीजिए ये कार्य आप। इस उपाय से आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है। ठीक है, तो ये रामबाण उपाय है, सबको करना चाहिए। आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं अगर आप बहुत परेशान हैं तो। अब महिलाओं के लिए कुछ खास बातें, कुछ खास उपाय। देखिए, आज के दिन आपको बाल नहीं धोना है, बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करना है। दूसरा कार्य जो आपको करना है, आज सुहाग की सामग्री का दान आपको जरूर करना है। अच्छा, सुहाग की सामग्री में जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें लें, आप सिर्फ सिंदूर का दान भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह दान की सामग्री निकालेंगे तो उसमें आपको सिंदूर का दान जरूर करना है। पीला सिंदूर जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं उसी का दान किया जाता है। ठीक है, और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आपको दीप दान अवश्य करना है। सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है घर के मुख्य द्वार पर और अपने पितरों का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि मुझसे या मेरे परिवार से अगर किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें, हमें क्षमा करें और हम पर कृपा करें। पितरों के लिए जो हम दीप दान करते हैं उस समय हमारा मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ और हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, तब भी हम दक्षिण मुखी होकर ही प्रार्थना करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, आज अमावस्या है, आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है। तो आज के दिन आपको घर में थोड़ी सी खीर अवश्य बनानी है और फिर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से आपको पूजा करना है। माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु के सहित वो वास करें। अगर इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं, प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा या फिर प्रतिदिन करते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी कभी नहीं हो सकती है। तो रोज विशेष पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो भी अमावस्या और पूर्णिमा पर आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी है। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उसी से विधि विधान से पूजा कर लीजिए। खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, शक्कर या गुड़, मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, यथाशक्ति यथासंभव पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है और समय है तो आप खीर भी बना सकते हैं, सफ़ेद मिठाई भी बना सकते हैं, नहीं तो दूध का भोग भी लगा सकते हैं। दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, और अगर केसर हो तो केसर मिलाकर उसका भोग भी लगा सकते हैं। ठीक है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, फिर कनक धारा या फिर श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जैसे कि ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। लेकिन जितना भी समय आपके पास हो, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पास बैठकर मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। आप चाहे तो पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें और भी श्रेष्ठ होगा। रविवार भी है और अमावस्या भी है, तो ऐसे में गाय को गुड़ और रोटी अवश्य देना है। पितरों की आत्माओं की तृप्ति के लिए आज के दिन जल का वितरण करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आप चाहें तो शरबत या फिर ठंडी तासीर वाली जो चीजें होती हैं वो भी दान कर सकते हैं। दान आप किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं, राहगीरों को भी कर सकते हैं। मतलब रास्ते में चलते हुए जो लोग प्यासे होते हैं उन्हें पानी पिलाना, शरबत पिलाना श्रेष्ठ होता है। तो जैसे भी हो, जिस भी प्रकार से हो और जो भी आपसे बन पड़े उसी प्रकार से दान अवश्य कीजिए। और बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर की छत पर जल का पात्र रखिए, अन्न का पात्र रखिए, पक्षियों के लिए, आसपास चींटियों के लिए थोड़ा बहुत आटा अवश्य डाल दीजिए। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या का व्रत हमें कब धारण करना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अप्रैल को सुबह 4:50 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 28 अप्रैल को सुबह 1:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में 27 अप्रैल को अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से सुबह 4:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। अच्छा, दान तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, राहु काल को छोड़कर बाकी का सारा दिन शुभ है। 27 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:11 से दोपहर 1:02 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस बार की जो अमावस्या है अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योगों में है। सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है इस दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 12:38 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है, शुभ है। कोई भी शुभ कार्य आप इस समय में कर सकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है। तो किए गए दान का फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होगा, जो मंत्र जप करते हैं उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होगा। शाम को जो आप लक्ष्मी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी पूजा का फल भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। अब बात करें राहु काल की, तो रविवार के दिन राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई कार्य पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आप वैशाख मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन वैशाख मास का महात्म्य सुनाया जा रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।